हमारे साथ जुड़ें और बप्पा रावल प्रेरणादायक कहानी को सुने, जो युद्ध की राख से उठकर प्रसिद्ध मेवाड़ साम्राज्य का संस्थापक बन गया। 7वीं शताब्दी ईस्वी में गुजरात की भूमि पर परिवर्तन की बयार बह रही थी। एक शक्तिशाली राज्य जो कभी समृद्धि का प्रतीक था, विदेशी आक्रमणकारियों के निरंतर हमले के कारण पतन के कगार पर था। इस उथल पुथल के बीच बप्पा रावल नाम का एक युवा राजकुमार रहता था। हालांकि उनका जन्म राजघराने में हुआ था, लेकिन उनका बचपन विलासिता में नहीं बीता। युद्ध के मंडराते खतरे ने उनके प्रारंभिक वर्षों पर छाया डाल दी। अन्य राजकुमारों के विपरीत उनके पाठ केवल दरबारी शिष्टाचार के बारे में नहीं थे। वे युद्ध के बारे में थे, कुशलता से तलवार चलाने के बारे में थे और अपने वंश की रक्षा करने के बारे में थे। जिस दिन आक्रमणकारियों ने शहर की दीवारों को तोड़ दिया, बप्पा रावल ने युद्ध की क्रूर वास्तविकता को प्रत्यक्ष रूप से देखा। जैसे ही उसका भव्य महल तहस नहस हुआ, हवा में चीखें गूंज उठीं। कई लोगों के दिलों में डर बैठ गया, लेकिन बप्पा रावल ने कर्तव्य की गहरी भावना और अवज्ञा की भावना से प्रेरित होकर आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। वफादार अनुयायियों की एक टोली के साथ बप्पा रावल ने जलते हुए शहर से भागने का साहस किया। वे दुर्गम अरावली पहाड़ियों में शरण लेने के लिए पूर्व की ओर एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा खतरे से भरी थी। उन्हें चिलचिलाती धूप, तेज हवाओं और जंगली जानवरों के लगातार खतरे का सामना करना पड़ा। बप्पा रावल ने अपनी शाही परवरिश के बावजूद उल्लेखनीय लचीलेपन का प्रदर्शन किया। उन्होंने उदाहरण पेश करते हुए अपने लोगों के साथ कठिनाइयों को साझा किया। उनके साहस और अटूट दृढ़ संकल्प ने सबसे कठिन घंटों में भी उनका उत्साह ऊंचा रखा। हफ्तों की कठिनाई के बाद वे अंततः अरावली पहाड़ियों की तलहटी में पहुंच गए। भूमि अपरिचित थी, कठोर थी, फिर भी आशा की किरण दिखाई दे रही थी। यहाँ ऊबड़ खाबड़ इलाके के बीच बप्पा रावल और उनके अनुयायियों ने एक छोटी सी बस्ती स्थापित की, जो उनके लचीलेपन का प्रतीक और जीवित रहने की उनकी इच्छा का प्रमाण है। हालांकि यह उनके खोए हुए राज्य की भव्यता से बहुत दूर था, लेकिन इस नई बस्ती ने बप्पा रावल के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। उसके भीतर अवज्ञा की आग अब भी धधक रही थी। वह जानता था कि यह सिर्फ एक शरण स्थल नहीं था, ये एक नई विरासत के निर्माण की दिशा में पहला कदम था। हवाएं उबड़ खाबड़ अरावली पहाड़ियों में लचीलेपन की कहानियां सुना रही थीं। यहाँ युवा राजकुमार बप्पा रावल के नेतृत्व में शरणार्थियों के एक समूह ने युद्धग्रस्त अपनी मातृभूमि गुजरात से भागने के बाद शरण ली थी। लेकिन यह सिर्फ छिपने की जगह नहीं थी, यह भविष्य के साम्राज्य का बीज था। मेवाड़ की भूमि अपरिचित होते हुए भी अपार संभावनाओं से भरी हुई है। गुजरात के हलचल भरे शहरी जीवन के विपरीत मेवाड़ बिखरी हुई जनजातियों का घर था, जो कठोर इलाके के आदी थे और जीवित रहने में कुशल थे। अपने जन्मजात नेतृत्व गुणों और रणनीतिक दिमाग के साथ बप्पा रावल ने एक अवसर देखा। बप्पा रावल जानते थे कि जीवित रहने के लिए उन्हें एकता की आवश्यकता है। उन्होंने स्थानीय मेवाड़ जनजातियों से आज्ञाकारिता चाहने वाले राजकुमार के रूप में नहीं, बल्कि सहयोग चाहने वाले एक नेता के रूप में संपर्क किया। उन्होंने शिकार, युद्ध और अपने रणनीतिक दिमाग में अपने कौशल से उन्हें प्रभावित किया। उन्होंने उनकी चिंताओं को सुना, उनके जीवन के तरीके को समझा और उन्हें बेहतर भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण प्रदान किया। एक ऐसा भविष्य जहां वे एक साथ पनप सकें। धीरे धीरे जनजातियों ने उनके साहस और नेतृत्व गुणों को पहचानकर उन पर भरोसा करना शुरू कर दिया। जनजातियों के एकजुट होने के साथ बप्पा रावल ने एक नई बस्ती की नींव रखना शुरू किया। उन्होंने सुरक्षा को प्राथमिकता दी। अपने नए घर की सुरक्षा के लिए एक छोटे लेकिन रणनीतिक किले के निर्माण की देखरेख की। उन्होंने व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहित किया, समुदाय और साझा समृद्धि की भावना को बढ़ावा दिया। यह बस्ती, जो शुरू में कुछ 100 शरणार्थियों की शरण स्थली थी, फलने फूलने लगी। विभिन्न जनजातियों के लोग अपने कौशल और परंपराओं को साझा करते हुए एक साथ आए। प्रारंभिक भय और अनिश्चितता की जगह अपनेपन और उद्देश्य की भावना ने जड़ें जमानी शुरू कर दी। बप्पा रावल का दृष्टिकोण महज एक समझौते से कहीं आगे तक फैला हुआ था।
उन्होंने एक शक्तिशाली साम्राज्य, राजपूत वीरता का प्रतीक जो समय की कसौटी पर खरा उतर सके, की कल्पना की। वह आगे आने वाली चुनौतियों को जानता था, लेकिन एक योद्धा राजा की भावना उसके भीतर चमक उठी। अरावली पहाड़ियों में एक खोए हुए साम्राज्य की राख पर बनी इस छोटी सी बस्ती ने एक गौरवशाली गाथा की शुरुआत की। शरणार्थी राजकुमार बप्पा रावल, अब मेवाड़ के संस्थापक बप्पा रावल थे। एक ऐसा नाम जो इतिहास के पन्नों में गूंजता रहेगा। बप्पा रावल और उनके अनुयायियों को अरावली पहाड़ियों में शरण मिले कई साल बीत चुके थे। एक समय छोटी सी बस्ती उनके नेतृत्व में एक संपन्न समुदाय के रूप में विकसित हुई थी, लेकिन युद्ध की बयार फिर से चलने वाली थी, जिससे नवगठित मेवाड़ की शक्ति की परीक्षा हो रही थी। विजय के लंबे इतिहास वाले एक शक्तिशाली पड़ोसी राज्य गुर्जर प्रतिहार ने मेवाड़ की उपजाऊ भूमि पर लालची नजर डाली। उन्होंने इस बढ़ते साम्राज्य को एक संभावित खतरे और अपने प्रभुत्व के लिए एक मूल्यवान वृद्धि के रूप में देखा। एक अभिमानी गुर्जर प्रतिहार दूत अपने राजा का संदेश लेकर मेवाड़ किले के द्वार पर पहुंचा। उन्होंने बप्पा रावल से समर्पण की मांग की और अवज्ञा करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। बप्पा रावल, एक ऐसा व्यक्ति जिसने पहले भी विपरीत परिस्थितियों का सामना किया था, वह धमकियों से नहीं डरा। उसने शांत भाव से दूत की बात सुनी। उसकी आंखों में अवज्ञा की चमक थी। वह जानता था कि गुर्जर प्रतिहार कहीं अधिक शक्तिशाली थे, लेकिन आत्मसमर्पण कोई विकल्प नहीं था। मेवाड़ में क्रोध और दृढ़ संकल्प की लहर दौड़ गई। बप्पा रावल ने अपने लोगों को एकजुट किया और उन्हें अपना नया घर बनाने के लिए किए गए बलिदानों की याद दिलाई। उन्होंने विभिन्न जनजातियों के योद्धाओं से कठिनाई की आग में बनी उनकी एकता का आह्वान किया। बप्पा रावल एक शानदार रणनीतिकार, जानते थे कि बड़ी गुर्जर प्रतिहार सेना के खिलाफ आमने सामने की लड़ाई विनाशकारी होगी। उन्होंने अपने लाभ के लिए अरावली पहाड़ियों के उबड़-खाबड़ इलाके का इस्तेमाल किया, मेवाड़ किले को मजबूत किया और अपने लोगों को गुरिल्ला युद्ध रणनीति में प्रशिक्षित किया। जब अंततः गुर्जर प्रतिहार सेना पहुंची, तो उन्हें भयंकर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। बप्पा रावल की सेना ने भूमि के ज्ञान और अपने तेज आश्चर्यजनक हमलों का उपयोग करते हुए दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। खुली लड़ाई में लड़ने की आदि गुर्जर प्रतिहार सेना को बप्पा रावल की गुरिल्ला रणनीति को अपनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उनके सैनिकों का मनोबल गिर गया और प्रारंभिक आत्मविश्वास ने निराशा और भय को जन्म दिया। कड़ी लड़ाई की एक श्रृंखला के बाद माहौल मेवाड़ के पक्ष में बदल गया। गुर्जर प्रतिहार हतोत्साहित हो गए और भारी नुकसान का सामना करते हुए पीछे हटने के लिए मजबूर हो गए। बप्पा रावल की रणनीतिक प्रतिभा और उनके साथियों के अटूट साहस ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। इस जीत ने न केवल मेवाड़ की स्वतंत्रता सुनिश्चित की, बल्कि एक ऐसे राज्य के रूप में इसकी प्रतिष्ठा भी स्थापित की जो खतरों के आगे नहीं झुकेगा। बप्पा रावल का नाम राजपूत वीरता का पर्याय बन गया, एक ऐसी विरासत जो आने वाली पीढ़ियों के शासकों को प्रेरित करेगी। 8वीं शताब्दी से में भारत के क्षितिज पर एक तूफान उमड़ पड़ा। अरब विस्तारवाद की फुसफुसाहट मेवाड़ के युवा राजा बप्पा रावल के कानों तक पहुंची। दृढ़ निश्चय और अटूट साहस के व्यक्ति बप्पा रावल को पता था कि तूफान आने वाला है। अरावली की ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियों के बीच अपने लोगों के लिए आश्रय स्थल बनाने के बाद बप्पा रावल ने इसे टूटने नहीं दिया। धार्मिक उत्साह और विजय की प्यास से प्रेरित अरब सेनाएं विनाश के निशान छोड़ते हुए पड़ोसी राज्यों पर कब्जा कर चुकी थीं। लेकिन मेवाड़ दूसरा आसान लक्ष्य नहीं होगा। बप्पा रावल जानते थे कि उनके राज्य की ताकत एकता में है। वह पूरे क्षेत्र में फैले विभिन्न राजपूत कुलों तक पहुंचे। उन्होंने उनसे समर्पण की नहीं, बल्कि उनके सहयोग की मांग की। उन्होंने एक साझा विरासत, एक साझा दुश्मन और एक ऐसे भविष्य की बात की जहां उनकी संयुक्त ताकत आक्रमणकारियों को पीछे धकेल सकती है। उनके शब्दों में राजपूत गौरव झलकता था। बप्पा रावल के नेतृत्व से प्रभावित होकर कबीले के नेताओं ने अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा की। एक दुर्जेय राजपूत गठबंधन बनाया गया था, जो बप्पा रावल के कूटनीतिक कौशल और एकीकृत प्रतिरोध के उनके दृष्टिकोण का प्रमाण था।
रक्षा तैयारियां सर्वोपरि थीं। बप्पा रावल ने युद्ध के अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए शक्तिशाली कुंभलगढ़ किले के निर्माण का निरीक्षण किया। राजपूत वास्तुकला का यह चमत्कार सिर्फ भव्य नहीं था, इसे मेवाड़ के प्रमुख प्रवेश बिंदुओं को देखते हुए रणनीतिक रूप से बनाया गया था। जल संचयन प्रणालियों ने लंबी घेराबंदी के दौरान भी स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित की। किले की दीवारों को मजबूत किया गया था और गुरिल्ला युद्ध रणनीति की तैयारी के लिए इलाके के हर इंच का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया गया था। बप्पा रावल जानते थे कि सीधा टकराव बुद्धिमानी नहीं होगी, वह आक्रमणकारियों को चतुराई से परास्त कर देगा। अंत में अरब सेना, एक विशाल और अच्छी तरह से सुसज्जित सेना, मेवाड़ पर उतरी, लेकिन उन्हें उग्र प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। बप्पा रावल की कमान के तहत एकजुट हुए राजपूत गठबंधन ने बीहड़ इलाके का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। उन्होंने अचानक हमले किए, आपूर्ति लाइनों पर घात लगाकर हमला किया और लगातार छापामार युद्ध से आक्रमणकारियों को परेशान किया। भव्य कुंभलगढ़ किला अडिग खड़ा था, इसकी दीवारें अरब हमले का खामियाजा भुगत रही थीं। बप्पा रावल ने अग्रिम पंक्ति से नेतृत्व करते हुए अपने सैनिकों को अटूट साहस के साथ लड़ने के लिए प्रेरित किया। आरंभिक अरब आत्मविश्वास हताशा और निराशा में बदल गया। भारी क्षति और गिरते मनोबल का सामना करते हुए आक्रमणकारियों का संकल्प टूटने लगा। सप्ताह महीनों में बदल गए और अंततः अरब घेराबंदी टूट गई। हतोत्साहित और थके हुए वे मेवाड़ को जीतने के अपने सपनों को पीछे छोड़कर पीछे हटने के लिए मजबूर हो गए। मेवाड़ के शेर बप्पा रावल विजयी हुए थे। उनकी रणनीतिक प्रतिभा और राजपूत कुलों की संयुक्त शक्ति ने सफलतापूर्वक अपनी मातृभूमि की रक्षा की थी। इस जीत की गूंज पूरे भारत में गूंज उठी। इसने साबित कर दिया कि छोटे राज्य भी एक सामान्य उद्देश्य और एक साहसी नेता द्वारा एकजुट होकर साम्राज्यों को उखाड़ फेंक सकते हैं। बप्पा रावल की विरासत मेवाड़ से कहीं आगे तक फैली, जो राजपूत वीरता और विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ अटूट प्रतिरोध का प्रतीक बन गई। मेवाड़ के संस्थापक बप्पा रावल सिर्फ एक योद्धा राजा नहीं थे, उनकी दृष्टि युद्ध के मैदान से परे तक फैली हुई थी। वह समझते थे कि सच्ची ताकत सिर्फ सैन्य ताकत में नहीं, बल्कि अपने लोगों के लिए एक जीवंत संस्कृति और सुरक्षित भविष्य को बढ़ावा देने में भी निहित है। बप्पा रावल की सबसे स्थायी विरासतों में से एक शानदार कुंभलगढ़ किला है। एक पहाड़ी के ऊपर स्थित मेवाड़ के प्रवेश बिंदुओं की रणनीतिक रूप से रक्षा करते हुए यह वास्तुशिल्प चमत्कार उनकी दूरदर्शिता और रणनीतिक प्रतिभा के प्रमाण के रूप में खड़ा है। कुंभलगढ़ किले का निर्माण एक विशाल कार्य था। बप्पा रावल, जो स्वयं काफी कुशल इंजीनियर थे, ने सावधानीपूर्वक डिजाइन की योजना बनाई। किला अपनी विशाल दीवारों, जटिल बुर्जों और सरल जल संचयन प्रणाली के साथ सबसे लंबी घेराबंदी का भी सामना करने के लिए डिजाइन किया गया था। कुंभलगढ़ किले के निर्माण में इस्तेमाल किए गए विशाल पैमाने और नवीन तकनीकों ने सबसे अनुभवी सैन्य रणनीतिकारों को भी आश्चर्यचकित कर दिया। ये अभेद्य किला मेवाड़ की शक्ति का प्रतीक और आने वाली सदियों तक भविष्य के आक्रमणों के लिए एक निवारक के रूप में कार्य करता रहा। बप्पा रावल अपनी सैन्य क्षमता के बावजूद केवल युद्ध पर ध्यान केंद्रित नहीं करते थे। उन्होंने मेवाड़ के भीतर एक जीवंत संस्कृति को बढ़ावा देने के महत्व को पहचाना। वह कला और शिक्षा के संरक्षक बन गए और कलाकारों, विद्वानों और कवियों को फलने फूलने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके शासनकाल में मेवाड़ में सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ। कलाकारों ने उत्कृष्ट मूर्तियां और पेंटिंग बनाई, जबकि कवियों ने छंद लिखे जिन्होंने राजपूत योद्धाओं की वीरता और मेवाड़ की सुंदरता को अमर बना दिया। इस सांस्कृतिक जागृति ने लोगों के जीवन को समृद्ध बनाया और मेवाड़ की समृद्ध कलात्मक विरासत की नींव रखी। बप्पा रावल का शासनकाल यद्यपि अपेक्षाकृत छोटा था, उसने भारतीय इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने शरणार्थियों के एक दल को एक दुर्जय शक्ति में बदल दिया और एक ऐसा राज्य बनाया जो राजपूत वीरता और शौर्य का पर्याय बन गया। राजसी कुंभलगढ़ किला उनकी रणनीतिक प्रतिभा का प्रमाण है। कला और संस्कृति के प्रति उनके संरक्षण ने एक जीवंत विरासत को बढ़ावा दिया जो पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।
बप्पा रावल की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चा नेतृत्व सिर्फ विजय में नहीं, बल्कि एक ऐसी विरासत के निर्माण में भी निहित है जो कायम रहे। 8वीं शताब्दी ईस्वी में बप्पा रावल नाम के एक युवा राजकुमार ने भाग्य को चुनौती दी और इतिहास के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। एक शरणार्थी से एक शक्तिशाली साम्राज्य के संस्थापक तक की उनकी यात्रा पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। लेकिन जिस चीज ने वास्तव में उनकी विरासत को मजबूत किया, वह उनके शासनकाल से परे प्रभाव था। बप्पा रावल की विरासत किसी एक युद्ध या एक शानदार किले तक ही सीमित नहीं है। ये नेतृत्व, साहस और समृद्ध भविष्य के दृष्टिकोण के धागों से बुनी गई एक टेपेस्ट्री है। आइए इस उल्लेखनीय राजा के स्थायी प्रभाव का पता लगाएं। सबसे स्पष्ट विरासत शक्तिशाली मेवाड़ साम्राज्य ही है। बप्पा रावल ने एक ऐसे राजपूत राजवंश की नींव रखी जो अपनी बहादुरी, शूरता और अपने आदर्शों की अटूट रक्षा के लिए प्रसिद्ध हुआ। उनके नक्शेकदम पर चलने वाले राणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे शासकों ने राजपूत वीरता के प्रतीक के रूप में मेवाड़ की जगह पक्की की। सदियों बाद भी मेवाड़ की सांस्कृतिक विरासत आज भी कायम है। राजसी किले, उत्कृष्ट कलाकृति और समृद्ध परंपराएं सभी बप्पा रावल के एक समृद्ध राज्य के दृष्टिकोण के अणी हैं। बप्पा रावल की लचीलेपन की भावना राजपूतों की एक परिभाषित विशेषता बन गई। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों का डटकर सामना किया और अपने लोगों को अपनी स्वतंत्रता कभी न छोड़ने के लिए प्रेरित किया। अवज्ञा की यह भावना राजपूत पहचान की आधारशिला बन गई, जो पीढ़ियों से चली आ रही थी, जिससे विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ उनके प्रतिरोध को बढ़ावा मिला। भारी बाधाओं का सामना करने पर भी राजपूतों ने बप्पा रावल की विरासत को याद करते हुए अपने सम्मान और अपनी भूमि के लिए लड़ाई लड़ी। यह अटूट साहस एक प्रेरणा बना हुआ है जो हमें उस चीज के लिए खड़े होने के महत्व की याद दिलाता है जिस पर हम विश्वास करते हैं। बप्पा रावल का नेतृत्व केवल सैन्य शक्ति के बारे में नहीं था। उन्होंने मेवाड़ के भीतर एकता और समुदाय की भावना को बढ़ावा दिया। उन्होंने विभिन्न जनजातियों के लोगों को एक साथ लाकर एक ऐसे समाज का निर्माण किया जो विविधता और सहयोग को महत्व देता था। एकता की इस भावना ने मेवाड़ की सीमाओं को पार कर अन्य राजपूत कुलों को आम खतरों के खिलाफ एक साथ खड़े होने के लिए प्रेरित किया। बप्पा रावल की विरासत आशा की किरण बन गई, जिसने राजपूत कुलों को उनकी साझा विरासत और ताकत की याद दिला दी। बप्पा रावल की कहानी सिर्फ एक ऐतिहासिक वृत्तांत नहीं है, ये नेतृत्व, लचीलेपन और एकता की शक्ति का एक कालातीत अनुस्मारक है। उनकी विरासत आज भी लोगों के बीच गूंजती रहती है। दुनिया भर से पर्यटक राजसी कुंभलगढ़ किले को देखने आते हैं, जो उनकी दूरदर्शिता का प्रमाण है। उनका नाम मेवाड़ के लोगों के दिलों में अंकित है, जो अपनी समृद्ध विरासत का जश्न मनाते हैं। बप्पा रावल की विरासत अतीत और वर्तमान के बीच एक पुल है, जो उन मूल्यों की निरंतर याद दिलाती है जो इस क्षेत्र को आकार देते रहते हैं। एक शरणार्थी राजकुमार से एक श्रद्धेय राजा तक बप्पा रावल की यात्रा मानवीय भावना की अटूट इच्छा शक्ति का एक प्रमाण है। उन्होंने शरणार्थियों के एक समूह को एक दुर्जय शक्ति में बदल दिया और एक ऐसा राज्य बनाया जो राजपूत वीरता का पर्याय बन गया। उनकी विरासत मेवाड़ की सीमाओं से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्होंने लचीलेपन की भावना प्रज्वलित की, जो राजपूतों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। बप्पा रावल की कहानी तो बस शुरुआत है। मेवाड़ के समृद्ध इतिहास, महान राजपूत नायकों के उत्थान और राजस्थान की नियति को आकार देने वाली लड़ाइयों का पता लगाने के लिए हमसे जुड़े।